नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को। मैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी एफएनओ को लेके जो नए रूल लेके आई है वो क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्या वो रूल है, कब कब वो रूल लागू होने वाले हैं, हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में 5-6 मिनट की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आसान भाषा में आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स भी आए वीडियो के नीचे कि सर ये जो सेबी नए रूल लेके आई कब लागू होंगे, क्या मतलब क्या है ये एक बार बता दीजिए। क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, और जब वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग कैसे समझा रहे हैं बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई, वो तो सही बात है। वो क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को इतने से गुणा कर दो, जो साइज आ गया इतना महंगा ऑप्शन खरीदा जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स में उलझ रहे। अरे भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपको झट से समझ में आ जाएगा चीजें क्या है और हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला। मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत ही नहीं भाई। ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर के लिए तो सारे रूल हैं भी नहीं, एक दो रूल जो है वो ही हमारे काम का है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो चलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। बारी बारी से हम जो 6 रूल आए हैं सेबी के उनको डिस्कस करते हैं। जो पहला और सबसे बड़ा जो रूल है वो क्या है भाई। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आपको बोलते हुए दिख रहे हो कि भाई अब छोटे जो ट्रेडर हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं भाई महंगे हो गए ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ गई तो महंगे हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आप समझिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को रखिए साइड में, मैं आपको बता दूंगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी, लेकिन इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है, लोट साइज बढ़ गया भाई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, पहले निफ्टी का लोट साइज था 25 का, अब हो गया भाई 75 का। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। मान लो 100 रुपए का आपने निफ्टी का कोई कॉल लिया है, ठीक है। 100 रुपए का आपने कॉल लिया, पहले कितने का आता था ये एक लोट, पहले आता था ये 2500 रुपए का। अब कितने का आएगा, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब 75 का हो जाएगा तो कितने का आएगा, 7500 का आएगा। बात को समझ रहे हो। ऐसे ही बैंक निफ्टी का मान लीजिए 200 पे चल रहा है कोई कॉल ऑप्शन, पहले कितने का आता था, 15 का लोट साइज था तो 3000 का आता था, अब वो 6000 का आएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में उलझा रखा है लोगों को। और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी बता देता हूं। अरे सीधा सीधा बोलिए ना आके कि भाई लोट साइज बढ़ गया, थोड़े से महंगे हो गए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों एक बंदे ने बोला था कि फैशन जो होता है ना, फैशन वो कभी भी नया नहीं बनता है। फैशन पुराना नया हो जाता है, नया पुराना हो जाता है एक पीढ़ी के बाद। फिर से वो, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों में देखते, बेल बॉटम पैंट होती थी, एक बार उनका भी जमाना आया था 2000-2005 के आसपास। फिर अब वो दोबारा से चेंज हो गया। आने वाले कुछ समय फिर से बेल बॉटम का जमाना आ जाएगा। फैशन कभी भी नया नहीं होता है, पुराना नया हो जाता है, नया पुराना हो जाता है, बदलता रहता है। ऐसे ही दोस्तों जो ये रूल आप आज देख रहे हो ना, जैसे लोट साइज का या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये भाई 2016-17 में जो लोग ट्रेड करते थे ना, खासकर ऑप्शन ट्रेड, उनको पता होगा ये चीजें पहले ऐसी ही थी। ये बीच में 5-6 साल के लिए, 7 साल के लिए इनको थोड़ा सा बदला था, अब फिर से वैसे ही कर रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। और इसका इफेक्ट भी मार्केट के ऊपर मेरे ख्याल से 6 महीने में मार्केट इसको डाइजेस्ट कर लेगी। इन चीज़ों को, इनका कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है मार्केट के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालते चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी कितने पे चल रही है, 52,138 पे। सिंपल है बिल्कुल, 52,138 पे बैंक निफ्टी चल रही है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो 15 का लोट साइज था, इसको 15 से गुणा कर दीजिए, ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई भाई 7,82,070। ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और अब कितनी हो गई, मतलब आगे अब कितनी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मान लीजिए 52,138 पे बैंक निफ्टी चल रही है, आपको ये फ्यूचर देखना है, मैं स्पॉट प्राइस देख रहा हूं इसको। आप अब कितने का हो गया लोट साइज, 30 का हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई 15,64,000। अब एक चीज और है, किसी भी इंडेक्स की 15 लाख से नीचे आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरी बात को मतलब आप एक साइकोलॉजी के अनुसार समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कितने लोग हैं भाई जो एक लोट में काम करते हैं, अपने आप से सवाल पूछेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो खासकर ऑप्शन बायर है, कितने लोग हैं जो एक लोट में काम करते हैं। आपको इक्का दुक्का इंसान ही मिलेंगे जो एक लोट में काम करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, कोई 5 लोट में, कोई 10 लोट में, कोई 15 लोट में, 3-4 लोट से तो ज्यादा ही काम करते हैं लोग, ठीक है। अब क्या होगा,
पहले जो 3 लोट में काम करता था 3, अब वो 1 लोट में काम कर लेगा। प्रॉफिट लॉस उतना ही होना है जितना पहले, क्योंकि पॉइंट्स भी तो बढ़ जाएंगे ना। ये मत सोचिएगा कि पहले 3 लोट में ज्यादा पैसे मिलते थे अब 1 लोट में कम मिलेंगे। अरे भाई क्वांटिटी भी तो बढ़ गई ना। पहले 3 लोट में 75 क्वांटिटी आती थी, तो मान लो अब की बार 1 लोट में 75 क्वांटिटी आ गई, तो प्रॉफिट लॉस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल बंदे को एक ही तो काम करना है। जो पहले 3 लोट में, जो बैंक निफ्टी के पहले 2 लोट में काम करता था, वो अब 1 लोट में काम कर लेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1 लोट में आप देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं भाई जो 1 लोट में काम करते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी का 1 लोट लेते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलने के बाद 500-600 रुपये का प्रॉफिट दिखता है। 500-600 रुपये आजकल किसको चाहिए प्रॉफिट? लोगों को तो चाहिए 1 लोट में 5-6 हज़ार। यही कारण है ऑप्शन बायर को मारने का। ठीक है, तो पहला रूल क्या था? सिंपल सा रूल था, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को वगैरह को भूल जाइए। सिंपल रूल है। पहला क्या है? लोट साइज बढ़ गया भाई, और ये कब से लागू होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसकी एक्सपायरी कब हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, पहला रूल ये है कि लोट साइज बढ़ गया है। बाय सेल करने में आपको 1 लोट बाय सेल करने में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जो ज़्यादा लोट लेते थे उनके थोड़े से लोट साइज घट जाएंगे। मतलब वो क्या, जो 10 लोट में काम करता था वो 2-3 लोट पे आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस उतना ही होना है, क्योंकि क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी ना। ठीक है, पहला रूल था ये, जो हमारे काम का था, खासकर ऑप्शन बायर के काम का था। दूसरा रूल क्या है भाई? वीकली एक्सपायरी का झंझट खत्म हो गया, और मुझे लगता है ये भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्या पहले होता क्या था। एक बार मैं एनएससी ऑप्शन चेन निकाल देता हूं। एनएससी ऑप्शन चेन, आपको पता लग जाएगा कि इसकी एक्सपायरी कब है। ठीक है, अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी 20 तारीख से। अब कैसे होगी एक्सपायरी? देखिए, 2 इंडेक्स हैं दोस्तों हमारे, 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे। एनएससी है और बीएससी है। सबको पता इस चीज का, एनएससी बीएससी है। ठीक है, तो दोनों एक्सचेंज में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा ना जिस इंडेक्स का, यानी कि एनएससी में निफ्टी का है, बीएससी में सेंसेक्स का है। ठीक है, अब ना वीकली एक्सपायरी केवल निफ्टी की रहेगी और सेंसेक्स की रहेगी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी, बैंक एक्स, फलाना ढिमका, जो इनकी हर रोज वीकली एक्सपायरी चल रही है ना, ये होगी भाई खत्म। बैंक निफ्टी की भी अब मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, यानी कि हर महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को, बुधवार को, जो भी वो रखेंगे। ठीक है, और बाकी जितनी भी फिन निफ्टी, फलाना ढिमका, इनकी सबकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। निफ्टी और सेंसेक्स, ये 2 इंडेक्स एक ऐसे इंडेक्स रहेंगे जिनकी हर वीकली एज इट इज जैसे कि अब होती है ऐसे ही एक्सपायरी आपको मिलने वाली है, मंथली भी और वीकली भी। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई। आने वाले समय में कब से लागू होगी वो भी बताऊंगा। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता भाई इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि भाई इंडेक्स ही इतने ज्यादा है। अब आप ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स तो भाई आपके एनएससी के ही हो गए, फिर बीएससी के भी इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स इतने ज्यादा है कि कहीं ना कभी ना कभी हफ्ते में 2-3 दिन इनकी एक्सपायरी आती ही रहेगी। बात को समझ रहे हो? खासकर महीने के एंड में तो ना इतनी एक्सपायरी हो जाएंगी जैसे कि अब होती थी। 1-2 हफ्ते के लिए फर्क पड़ेगा, और मैं आपको दिखा दूंगा ये चीज। इतना थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई अगर ये सोच रहा है सेबी रूल क्यों लेके आई थी, भाई सेबी रूल लेके आई थी इसलिए ताकि जो लॉस कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, ऑप्शन बायर जीरो हीरो के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट से दूर हो जाए, क्योंकि पैसा ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। भाई मुझे नहीं लगता कि 5-6 महीने में ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी मार्केट में, और सब ने ये चीज़ भूल भी जाएंगे कि ये पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का लोट साइज इतना भी होता था। सब भूल जाएंगे। अब जो 2016-17 में काम करते थे भाई, उनको क्या पता। बैंक निफ्टी तो खैर बाद में आई थी, थोड़े दिन के बाद आई थी, लेकिन उनको क्या पता भाई लोट साइज। अब नहीं पता था कि उनको लोट साइज इतने भी होते थे। अब वालों को ऐसे ही थोड़े दिन के बाद नहीं पता लगेगा इतने लोट साइज होते हैं। सिंपल है। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या होगा? वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई। तीसरा जो रूल लेके आई है बैंक निफ्टी, सेबी जो तीसरा रूल लेके आई है वो है भाई टेल रिस्क मार्जिन को बढ़ा दिया गया है। टेल रिस्क मार्जिन आप समझते हो, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं। इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑप्शन एक्सपायरी। देखिए ये क्या होता है, ये 2% बढ़ा है। पहली बात तो ये ऑप्शन सेलर के लिए, पहली बात तो ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए, और इसको 2% बढ़ाया है। यानी कि जो ऑप्शन सेलर कॉल या पुट को सेल करते थे उनको 2% उनका जो टेल रिस्क मार्जिन है वो एक्स्ट्रा लगेगा। अगर 1 लाख रुपए लगते थे ना किसी को एक ऑप्शन सेल करने के लिए, तो उसको अब 1,02,000 रुपए लगेंगे। ये ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है।
ठीक है, मतलब ज़्यादातर ऑप्शन सेलर बहुत कम है भाई लोग, तो ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा की उनका जो रिस्क है उसकी एवरेज को बढ़ा दिया गया है, मतलब ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा सेल करने के लिए। ये था भाई तीसरा रूल। अब चौथा रूल देखिए, कैलेंडर स्प्रेड को हटा दिया भाई। कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटजी होती है भाई, ये भी खासकर ज्यादातर ऑप्शन सेलर के लिए, कैलेंडर स्प्रेड ज्यादातर ऑप्शन सेलर के लिए है और ये एक स्ट्रेटजी होती है। इसमें क्या होता है, मान लो 25,000 पे निफ्टी चल रही है, ठीक है, तो मान लो बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो ना बड़ी रेंज बना लेते थे मार्केट की, 24,900 की पुट बेच दी, 25,100 की कॉल बेच दी, यानी कि 200 पॉइंट का एरिया मिल गया। जिसने ये कॉल और पुट बेचे और इसके बीच में अगर मार्केट बंद होगी तो दोनों साइड का उसको थीटा डीके मिल जाएगा, कॉल का भी मिल जाएगा, पुट का भी मिल जाएगा। तो पहले भी होता था ये, अब भी अब इसको ना मतलब इसमें चेंज क्या किया वो समझिएगा आप। ये भी ऑप्शन सेलर के लिए, पहले ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, ये 200 पॉइंट का एरिया तो ले ही लेते हैं, 200 पॉइंट का एरिया तो उन्होंने ले लिया है, वो अगले हफ्ते की एक्सपायरी को भी कम मार्जिन में बेच देते थे और इससे ना मार्जिन भी मिलता था। मतलब 500 पॉइंट का स्पेस बना, इतना बड़ी रेंज बना लेते थे वो कैलेंडर स्प्रेड करके कि उनका रिस्क बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाता था और उनको मार्जिन कम देना पड़ता था। अब सेबी ने क्या किया भाई, कैलेंडर स्प्रेड को खत्म करो, मार्जिन जितना लगना है उतना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूर की जो कॉल पुट सेल कर दोगे तो आपको मार्जिन जो अब कम लगता है वो आगे भी कम लगेगा, यानी कि उसको एक तरीके से खत्म कर दिया। ये भी ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए कुछ इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चौथा रूल क्या है, कैलेंडर स्प्रेड को खत्म कर दिया है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। अब कैलेंडर स्प्रेड का भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही मतलब है कि ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा रूल क्या है, ऑप्शन बायर के लिए अप फ्रंट जो मार्जिन है, अप फ्रंट जो फीस है वो देनी पड़ेगी। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या होता है भाई। देखिए, जब भी आप कोई कॉल या पुट बाय करते हो तो आपको ना ऑप्शन एक अप फ्रंट मार्जिन देना होता है, 2,000 3,000 4,000 जो लोट साइज के अनुसार होता है, आपको एक अप फ्रंट मार्जिन देना होता है। और ये हम पहले भी देते आए थे, आगे भी यही है कि अप फ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें फिर इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है भाई, बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो उनकी पोर्टफोलियो ना, जो इक्विटी में जो उन्होंने शेयर ले रखे हैं, जैसे कि रिलायंस ले रखा है, टीसीएस ले रखा है, ये वगैरह, ये क्या करते थे, इन सभी शेयर को गिरवी रख देते थे। वैसे तो गिरवी रख के ज्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते थे, ऑप्शन बाइंग भी करते थे। तो उसमें ना उनको अपफ्रंट मार्जिन नहीं देना पड़ता था, ये फैसिलिटी ब्रोकर उनको अपनी तरफ से दे देता था, ठीक है, कि आपको फ्रंट मार्जिन नहीं, क्योंकि उन्होंने पोजीशन को गिरवी रखा है। एक तरीके से जो प्लेज किए हुए शेयर से जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे उनको फ्रंट मार्जिन वगैरह इन चीजों में छूट मिलती थी और ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ देता था। अब नहीं है भाई, अब सबको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। हम तो दे ही रहे थे, जो नॉर्मल ऑप्शन बायर वो तो दे ही रहे थे, आगे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आगे भी देते रहेंगे। यानी कि ये भी कुछ काम का इतना हमारे लिए नहीं, आपको समझने की भी जरूरत नहीं इसको, ठीक है। ये पांचवा रूल था। और छठा रूल क्या है भाई, सीधा सा है, इंट्राडे की जो आपकी पोजीशन है उनकी अब मॉनिटरिंग होगी। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। अब ये भी पहले भी होती थी, लेकिन क्या था कि देखिए, जब आप कोई इंट्राडे में सौदा करते हो ना, तो 3 बज के, आपने नोट किया होगा, 3 बज के 9-10 मिनट के आसपास आपकी जो पोजीशन थी वो कट जाती थी अपने आप, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि वो इंट्राडे कर रखा था। यानी कि किसी भी पोजीशन की जो मॉनिटरिंग होती थी, देखभाल वो लोग करते हैं ब्रोकर वगैरह, वो एंड में करते हैं, जब मार्केट बंद होने वाली होती है तब करते हैं। जितना लॉस प्रॉफिट है उसको काट देते हैं पोजीशन को। अब क्या होगा, दिन के बीच में भी आपकी मॉनिटरिंग होगी। मान लो आपने कोई इंट्राडे पोजीशन बनाई और आपको लॉस ज्यादा हो रहा है, रिस्क आपको, मतलब आपका रिस्क रिवार्ड बाहर जा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, बीच बीच में, जैसे 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, किसी को 10 बजे, ऐसे दिन के ना बीच बीच में भी आपकी क्या होगी, मॉनिटरिंग होगी। इंट्राडे की पोजीशन की मॉनिटरिंग होने वाली है। ये भी सिंपल सा रूल है। पहले भाई शाम होते होते, मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन को फेंकते थे वो, अब वो जल्दी फेंक देंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा अगर आपको लॉस होता दिखा तो दिन में भी उसकी देखभाल की जाएगी। ये 6 रूल थे। अब बताओ इसमें क्या क्या मुश्किल है, 6 रूल बैंक ये सेबी जो लेके आई, कुछ भी नहीं है भाई। अब एक बार ये समझिए लागू कब होने वाले हैं, ठीक है। लागू कब होंगे ये, अप फ्रंट मार्जिन वाला जो रूल था वो 1 फरवरी 2025 से लागू होगा।
और जो कैलेंडर स्प्रेड की जो स्ट्रेटजी जो खत्म होनी थी एक्सपायरी की, वो 1 फरवरी 2025 को लागू होगी। इंट्राडे की जो मॉनिटरिंग, जो छठा रूल मैंने आपको बताया कि देखभाल होगी, वो कब होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये 3 जो हैं ये तो अगले साल गई भाई 2025 में। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि जो लोट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट जो साइज है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज को छोड़िए भाई, बहुत लोगों को इसने कंफ्यूज करके है। लोट साइज कब बढ़ेगा? 20 नवंबर 2024 से, ठीक है। वीकली एक्सपायरी कब खत्म होगी? 20 नवंबर 2024 से, ठीक है। और टेल रिस्क एवरेज कब से लागू होगा? 20 नवंबर 2024 से, यानी कि इसी 20 नवंबर के। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, किस इंडेक्स की एक्सपायरी कब है, मतलब लास्ट एक्सपायरी किसकी, गुड नाइट किस एक्सपायरी की हो जाएगी, ये देखिएगा। बैंक निफ्टी है भाई जो, अब ये जो 13 नवंबर आएगा ना, इस 13 नवंबर को बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी। आखिरी वीकली एक्सपायरी के कॉन्टैक्ट होंगे, उसके बाद गुड नाइट। वीकली एक्सपायरी को गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है। मिड, सबसे पहले इसी का नंबर आएगा बैंक निफ्टी का ही। मिड निफ्टी मिड कैप जो हो उसकी 18 नवंबर को आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी, उसके बाद इसको भी गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, गया, खत्म। बैंकेक्स 18 नवंबर को लास्ट एक्सपायरी है वीकली। और निफ्टी फाइनेंशियल यानी कि फिन निफ्टी की 19 नवंबर 2024 को आखिरी एक्सपायरी, इसके बाद खत्म, टाटा, बाय बाय, गया, ठीक है। ये वो तारीख है भाई जिस दिन इन सब इंडेक्स की लास्ट वीकली एक्सपायरी होने वाली है। अब लोट साइज क्या इफेक्ट हुआ वो भी आप देख लीजिएगा। लोट साइज ये देखिएगा, निफ्टी का लोट साइज ये अभी बदला भाई। पहले तो निफ्टी का मेरे ख्याल से 50 किया था इन्होंने, ये देखिए कब का है, 18 अक्टूबर का, ठीक है। यानी कि कल ही आया है नया सर्कुलर, तो अभी भरोसा मत मानिएगा, क्या पता 20 नवंबर से पहले 1-2 बार और आ जाए, तो इसको आप इतना उसमें मत लीजिएगा, लेकिन इसको पहचानना आसान है। देखिए निफ्टी का पहले कितना लोट साइज था? 25 का, 75 का हो गया। बैंक निफ्टी का 15 का था, 30 का हो गया। फिर निफ्टी का 25 का था, 65 का हो गया। मिड कैप का, मिड निफ्टी का 50 का था, 120 का हो गया। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 का था, 25 का हो गया। ये लोट साइज बदले भाई। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, क्या क्या रूल चेंज, हिंदी में लिख के, प्रॉपर हिंदी में लाइन वाज ले। मेरे एक स्टूडेंट ने डाल रखा था उसमें भी, प्रैक्टिस ग्रुप के अंदर, उसी दिन डाल दिए थे सारे रूल हिंदी में लिख के, लेकिन मैसेज आते ही रहे सर बता दो बता दो, तो फिर मैंने चला एक वीडियो बना ही देते ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। अब बात आती है सर, अब बैंक निफ्टी की कब एक्सपायरी होगी, है मंथली एक्सपायरी कब होगी? देखिए भाई, एक्सपायरी जानने का सिंपल सा तरीका है। आप ना बिना बात के भौचक के रहते हो, बहुत सारे लोगों को ना बिना बात के पजल रहते हैं। अब देखिए, अगर आपको देखनी है निफ्टी की अगली एक्सपायरी कब ही है आगे, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की अगर आपको देखनी है तो आपको जब 13 नवंबर को बैंक निफ्टी के वीकली खत्म हो जाएंगे ना सिस्टम, उसके बाद आपको दिख जाएगी, उसके बाद आपको ये दिख जाएगी कि बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी कब है। 13 नवंबर को लास्ट एक्सपायरी है, ठीक है, बैंक निफ्टी की वीकली। उसके बाद सीधा 27 नवंबर को मंथली है, उसके बाद 24 दिसंबर को मंथली है, उसके बाद 26 मार्च को मंथली है, उसके बाद 25 जून को मंथली है, और उसके बाद 24 सितंबर को मंथली एक्सपायरी। ऐसे ही आप सभी इंडेक्स की यहाँ पे आके देख सकते हो कि इस इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद कब कब एक्सपायरी है। अब ये चीज़ें ना मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए अपना एक ग्रुप, ये टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए कॉल टिप्स का ही भाई ग्रुप नहीं है, हाँ अपना व्यू, डेटा क्या चल रहा है मार्केट का, क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है लाइव मार्केट में, अपडेट देता रहता हूँ, क्या डेटा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एफआईडीएज क्या कर रहे हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से लाइव मार्केट में, कोशिश करता हूँ अपडेट करने की, काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाती। लेकिन ना तो ये कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाता हूँ। भाई मेरे नाम से किसी को एक फूटी कोड़ी मत दे देना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है भाई, उन्हें मत ज्वाइन हो जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ओरिजिनल चैनल वहीं मिलेगा। अच्छा जब आप सर्च करोगे ना, उनके सब्सक्राइबर आपको उनसे 3-4 गुना ज्यादा भी दिख जाएंगे जो फेक चैनल है, लेकिन उनकी पोस्ट पर ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे 40,000, 41,000, 50,000, 60,000, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर है। मेरे नाम से कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, कोई एक दिन में पैसे डबल कर रहा है, भाई पैसे मत देना किसी को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। मेरी कोई पेड सर्विस ना तो है ना कभी होगी। बैच वगैरह जब 6-7 महीने में एक बार लेता हूँ, जब शुरू होंगे तो सबको बताया जाएगा। कोई कॉल टिप्स की, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई ना तो कभी पे, ना मैं स्पॉन्सर करता हूं भाई। इस चक्कर में किसी भी कोई एप्लीकेशन को कभी भी मैं स्पॉन्सर नहीं, वीडियो नहीं बनाता हूं, आपको ही पता है ना। यहाँ पे मैं किसी को किसी ऐसी चीज को प्रमोट करता हूं जो बिना बात के, जो मेरी समझ से बाहर हो, तो लोगों को क्या समझ में आएगी भाई, ठीक है।
तो इस ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे ये रूल आए हैं ये अपडेट कर दूंगा, जो भी जरूरी चीज़ें होती है मैं अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। बस फ्रॉड को ज्वाइन मत करना, मेरे नाम से मेरे लोगो फोटो देख के किसी को पैसा मत दे देना भाई, ठीक है। तो ये रूल थे भाई। अब बात करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर इसका। मुझे क्या लगता है, देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इफेक्ट कुछ खास पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जो लोग सट्टे की तरह देखते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी इन चीज़ों को, उनको तो भाई वैसे भी कुछ उनका होने वाला नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा भाई, तभी आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ऑप्शन बाइंग का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए किस दिन मार्केट काम करने लायक है, किस दिन मार्केट काम करने लायक नहीं है। जिस दिन मार्केट काम करने लायक नहीं है उस दिन आपको अपना लॉस होने से बचाना है, जिस दिन मार्केट काम करने के लायक है उस दिन आपको अपना प्रॉफिट करना है, संभाल के रखना उसको। जो लोग डेली ट्रेड करते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी जीरो हीरो, उनको कुछ नहीं बचता भाई। मेरी बात लिख लीजिए आप, 1 तारीख को अपने 10,000 फंड में डालना, डेली ट्रेड करके देखना, अगली 31 तारीख को या 30 तारीख को आपको या तो 1,000 रुपये मिलेंगे 10,000 में से, या जीरो हुए मिलेंगे, या फिर 2,000 मिल जाएंगे। और ऐसी बात नहीं, बीच बीच में आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन दे के ज़्यादा जाओगे, ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लगेगी। तो अच्छा यही होगा, क्योंकि भाई देखिए, अगर 20 दिन 21 दिन मार्केट चलती है ना, तो 8 या 10 दिन ही होंगे जब मार्केट थोड़ा सा एक साइड या ट्रेंडिंग मूव देती है। ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होगा जब ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। बाकी दिनों तो मार्केट साइडवेज रहती है, तो उस दिन तो आपको काम ही करोगे तो लॉस होगा, या ट्रैप करती है। तो इतनी ही एक्यूरेसी है ऑप्शन बायर की। एक्यूरेसी, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब आपको पता चले कि आज काम करना है या नहीं करना है। ये मैं डेली एनालिसिस की वीडियो में बताता भी हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली एनालिसिस की वीडियो मिल भी जाएगी। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो आती रहती हैं। अभी तो काफ़ी दिन से नहीं आए, लेकिन बहुत जल्दी आना शुरू भी हो जाएंगी। तो ये रूल थे भाई, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से दिन पहले भी ये रूल थे, 5-10 साल पहले भी ये रूल थे। और अगर नया इफेक्ट कुछ मार्केट पे आए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा फला, भाई कहाँ से हो जाएगी वॉल्यूम कम? एक लोट में काम करने वाले ट्रेडर हैं ही कितने? सब 10-10 20-20 लोट में काम करते हैं, आप अपने से अंदाजा लगा के देखो। और एक लोट में भी जो काम करता है, जिसके पास 10,000 रुपए है ना, वो एक लोट में काम करता है, मान लीजिए वो अभी भी एक लोट में, पहले उसको 3,000 लगने थे, अब उसको 6,000 रुपये लगेंगे, 10,000 तो उसके पास है। अब कोई 2,000 रुपये डाल के तो भाई एक शेयर मार्केट में काम करने आता नहीं है, क्योंकि अगर 2,000 रुपये डाल के शेयर मार्केट में काम करने आता, तो जो 1,68,000 करोड़ का एक साल में नुकसान हुआ हो ऑप्शन बायर को, वो कहाँ से होता? अगर किसी के पास 2-2 हज़ार रुपये ही होते तो सबके भाई, किसी के लाख गए, कि 1.5 लाख तो पर एवरेज बंदे के गए हैं, तो 1,000 रुपये से तो गए नहीं हो गया, यानी कि सभी 10-20 हज़ार 50,000 लाख रुपए तो डाल के आते हैं, तो उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? क्वांटिटी भी तो बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, एक्सपायरी जो डेली होती थी ना, अगर ये संभल में आ गया तो कुछ पड़ सकता है, क्योंकि डेली एक्सपायरी भी क्या होता है, प्रीमियम हो जाते हैं कम, और प्रीमियम कम होने की वजह से 1,000 रुपये में कई लोट उठा लेते हैं और उनको जीरो कर देते हैं लोग, तो वो थोड़ा सा बच जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी डेली नहीं होगी, प्रीमियम इतने कम नहीं होंगे, तो महंगे आएंगे, तो लोग बचेंगे, 1,000 में ज़्यादा लोट आएंगे नहीं, क्योंकि होते वो 1,000 रुपये अल्टीमेटली जीरो ही है, लॉस तो होता ही है। उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी मुझे, और बाकी के 3-4 जो रूल हैं, कैलेंडर स्प्रेड वगैरह, टेल रिस्क वगैरह, इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग वगैरह, वो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बहुत कम है, 4-5% लोग हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो यही है, मिले जुले हैं भाई। बाकी कुछ भी होगा, आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे मेरे जो व्यूवर हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सभी की कमेंट पढ़ूंगा भाई, आपकी इन सब चीज़ों को लेके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको आसान से अब किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, कमेंट करोगे तो पप्पी है ठीक है, और मेरा और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा, और शेयर कर दोगे तो हाँ 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 क्या ही बात भाई, ये यूट्यूब फिर ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, वीडियो रीच बढ़ेगी, इससे आपके भाई के पास थोड़े बहुत पैसे भी आएंगे। ये ठीक है। तो वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान, टन से घंटी के निशान को दबा लीजिए, और मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।